नमस्कार आप सभी को। आज की शुरुआत करते हैं एक और नई कहानी के साथ। कहानी है एक राजा व उसकी 7 बेटियों की। प्राचीन समय में एक महान राजा विशाल राव राज करते थे। राजा के 7 बेटियां थीं। उनमें 6 बेटियों की शादी हो गई थी। सबसे छोटी बेटी का नाम पद्मा था। वह कंवारी थी। एक दिन राजा ने अपनी सभी बेटियों से पूछा कि आप किसका भाग खाती हैं। तब 6 बेटियों ने कहा, पिताजी हम तो आपका ही भाग खाते हैं। लेकिन 7वीं बेटी ने कहा, नहीं पिताजी, मैं तो मेरा ही भाग खाती हूँ। 7वीं बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा बोले कि 6 बेटी मेरे ही भाग्य का खाती हैं तो आप क्यों नहीं खाती। अगर तुझे तेरे भाग्य पर ही विश्वास है तो मैं अब तेरा भाग्य ही देखता हूँ कि तू तेरे भाग्य का कैसे खाती है। राजा ने अपने नौकरों को बुलाया और कहा कि जाओ, तुम्हें घर से निकलने के बाद सुबह के समय जो भी सबसे पहले मिले उसे ले आओ। सुबह जब नौकर घर के बाहर गया तो उसे एक लंगड़ा मोर मिला। नौकर ने मन में सोचा, अगर मोर को पकड़कर ले जाएंगे तो राजा पद्मा की शादी इस मोर से ही करवा देंगे और मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। यह सोचकर नौकर वापस महल में आ गया। नौकर को खाली हाथ देखकर राजा बोला कि क्या हुआ, कोई नहीं मिला क्या। तब नौकर ने कहा, महाराज सुबह का समय था, पनिहारी पानी भरने के लिए जा रही थी। अब आप महिला से तो बाई की शादी नहीं करवा सकते। दूसरे दिन राजा फिर नौकर को भेजते हैं और राजा बोलते हैं कि मुझे पद्मा के कर्म देखने हैं। दूसरे दिन जब नौकर फिर जाता है तो वही लंगड़ा मोर सामने मिल जाता है। तब नौकर ने सोचा, अगर बाई के भाग में मोर ही लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, और मोर को पकड़कर राजा के पास महल में ले आया। राजा अपनी बेटी पद्मा की शादी उस मोर से करवाने के लिए बोल देता है। जब पद्मा को इस बात का पता चलता है कि राजा उसकी शादी मोर के साथ करवा रहे हैं, तब पद्मा उनके सामने एक शर्त रखती है कि अगर यह मोर मेरे हाथ से दाना चुग लेगा तो मैं इससे शादी करूंगी, वरना नहीं करूंगी। राजा ने पद्मा की शर्त मान ली। तब पद्मा ने अपने हाथ में दाना लेकर मोर के आगे करती है और मोर आकर दाना चुगने लगता है। पद्मा मोर से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। राजा दोनों की शादी करवा देता है और नौकर को बोलता है, इसको दूर जंगल में छोड़ देना। नौकर पद्मा और लंगड़े मोर दोनों को एक घने जंगल में छोड़कर आ जाता है। रात के समय आकाश में बिजली चमकने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है। पद्मा मोर को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। आंधी से पेड़ की एक डाली टूटकर मोर के ऊपर गिर जाती है और मोर मर जाता है। तब पद्मा भगवान को याद करती है, हे भगवान, आप यह मेरी कौन सी परीक्षा ले रहे हो। पहले तो आप मेरी शादी एक मोर से करवा दी, ऊपर से उसको भी ख़त्म कर दिया। पद्मा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, हे भगवान, यह मेरे साथ क्या कर दिया। उधर शिवजी और पार्वती जी कैलाश पर्वत से मृत्युलोक में घूमने के लिए निकलते हैं। जब पद्मा के रोने की आवाज़ पार्वती जी को सुनती है तो पार्वती जी शिवजी को वहाँ चलने के लिए कहती हैं। तब शिवजी कहते हैं कि यह मृत्युलोक है, यहाँ पर लाखों दुखी व सुखी लोग रहते हैं, हम किस किस की मदद करेंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी
वहाँ जाते हैं। शिवजी और पार्वती जी मोर की दुख भरी बातों को सुनते हैं और यह सुनकर शिवजी मोर को जिंदा कर देते हैं और मोर को एक आदमी बना देते हैं। तब पद्मा कहती है कि मेरा पति मोर है, इंसान नहीं है। मैं इंसान के साथ जाऊंगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे। तब शिवजी पद्मा से बोले, आज से यही तुम्हारे पति हैं और इनको सारा संसार राजा मोर ध्वज के नाम से जानेगा। शिवजी राजा मोर ध्वज को एक मुकुट पहनाते हैं और उसमें मोर पंख लगा देते हैं। शिवजी और पार्वती जी तो वहाँ से चले जाते हैं। उधर पद्मा के पिता को कोढ़ निकल आता है, उसका राजपाट सब मिट जाता है। जब राजा को पद्मा के बारे में पता चलता है तो वह पद्मा से मिलने के लिए जाता है और पद्मा कहती है, देखो पिताजी, यह मेरे पति हैं। आपने तो मेरी शादी मोर से करवाई थी। पद्मा अपने पिता को राजा मोर ध्वज का मुकुट दिखाती है। यह सुनकर राजा पद्मा व उनके पति से माफ़ी मांगता है और कहता है कि बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दो। यह कहकर राजा रोने लगता है। यह देख पद्मा अपने पिता के गले लग जाती है और राजा पद्मा व दामाद को साथ लेकर आता है और राजा मोर ध्वज को गद्दी पर बैठा देता है और अपना सारा राजपाट मोर ध्वज को सौंप देता है। इस प्रकार पद्मा व उसके पति राजा मोर ध्वज सुख से अपना जीवन यापन करने लगे।